हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ अनफॉरगेटन नाइट के एपिसोड 3 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब किम मे और जिन के साथ लंच के लिए जा रहा होता है और तभी वहाँ पे वो लड़का आ जाता है और वो किम को उसके साथ लंच पे चलने को बोलता है। किम उसे जवाब देने से हिचकिचा रहा होता है कि तभी वहाँ पे कमोल अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पहुँचता है। किम कमोल को वहाँ देखकर चौंक जाता है और वो उससे पूछता है कि कमोल यहाँ क्या कर रहा है। कमोल किम के करीब जाता है और उससे बोलता है कि उसने किम से बोला था कि वो किम को अपने साथ बाहर खाने पे ले जाएगा जब वो वापस अपना काम खत्म करके आएगा। वो लड़का किम से कमोल के बारे में पूछता है कि वो कौन है। कमोल उस लड़के से बोलता है कि इस चीज से उसका कोई भी लेना देना नहीं है और वो वहाँ उन लोगों से बोलता है कि वो किम को अपने साथ लंच पे बाहर ले जा रहा है और वो अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है कि वो लोग उस लड़के को बाहर निकाले। उसके बॉडीगार्ड्स उस लड़के की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लड़का बोलता है कि वो लोग उसे ऐसे नहीं डरा सकते, पर कमोल के बॉडीगार्ड्स उस लड़के को जाने को कहते हैं और कमोल किम को होल्ड किए खड़ा होता है और उसी की तरफ देख रहा होता है, जिससे किम नर्वस हो जाता है। वो लड़का किम से कुछ बोलने जाता है पर कमोल उसे बोलता है कि वो कब चुप होगा। कमोल को उसकी बातों से चिढ़ हो रही है। वो किम को परेशान करना बंद करे और किम कमोल का है। किम उसे बोलता है कि कौन किसका है। कमोल किम से बोलता है कि उसके कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्द किम कमोल का होने वाला है। किम उसे बोलता है कि ये सब बस उसका सपना है, ये सारी चीजें बस उसके दिमाग में हैं। वो लड़का वहाँ खड़े होकर सारी बातें समझ जाता है और वहाँ से खुद ही चला जाता है। मैं किम से बोलती है कि क्या वो कमोल के साथ लंच पे जा रहा है। किम उन लोगों को बोलता है कि उन दोनों को बाद में अपने साथ लंच पे ले जाएगा, अभी उसे कुछ बातें क्लियर करनी है और वो कमोल को उसके साथ चलने को बोलता है। वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। कमोल किम से पूछता है कि किम कैसा है। उन लोगों ने एक दूसरे को कुछ दिनों से नहीं देखा। किम उसे बोलता है कि वो अच्छा था। क्या ये सुनकर उसे अच्छा लगा। कमोल किम से बोलता है तो क्या किम उसे ये कहना चाहता है कि उसने कमोल को बिल्कुल भी मिस नहीं किया। किम उसे बोलता है कि वो बस वन नाइट स्टैंड थी तो वो कमोल को क्यों मिस करेगा, पर कमोल उसे बोलता है कि उसने तो किम को मिस किया। उसकी बातें सुनकर किम नर्वस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और कमोल और उसके बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि कमोल किम को लेकर एक होटल पे जाता है पर किम कार से बाहर नहीं निकलता। कमोल किम से बोलता है कि क्या वो कार से बाहर नहीं आएगा। किम उसे कहता है कि कमोल ने उसे बोला था कि वो किम को अपने साथ लंच पे ले जाएगा, पर वो दोनों यहाँ होटल पे क्यों आए हैं। कमोल किम से बोलता है कि क्या किम कार से खुद बाहर आएगा या वो चाहता है कि कमोल उसे अपने गोद में लेकर बाहर निकाले तो वो खुद डिसाइड कर ले। उसकी बातें सुनकर किम उसकी तरफ देखता है और वो कमोल को सामने से हटने को बोलता है। ये कहकर वो कार से बाहर आ जाता है। वो दोनों होटल के अंदर जाते हैं। किम कमोल से बोलता है कि उसे ये होटल याद है, यहीं पे वो दोनों पहली बार मिले थे। आखिर कमोल का इरादा क्या है। कमोल उसे बोलता है कि किम को क्या लगता है वो यहाँ किम को बस लंच पे ही लेकर आया है, क्या उसे कमोल पे भरोसा नहीं है। वो किम से बोलता है कि वो जानता है कि किम को जापानीज खाना पसंद है और वो उसे सामने जापानीज रेस्टोरेंट दिखाता है। किम उसे बोलता है कि कमोल किम को अच्छी तरह से जानता है। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। आगे वो दोनों खाने के लिए बैठे होते हैं। किम कमोल से बोलता है कि अगर कमोल को कुछ भी बोलना है तो वो किम से बोल दे। कमोल उसे बोलता है कि वो लोग खाते खाते बात कर सकते हैं और कमोल को कोई भी जल्दी नहीं है, पर किम उसे बोलता है कि किम को जल्दी है। आखिर कमोल किम से क्या चाहता है। वो बस वन नाइट स्टैंड थी और कमोल उसे भूल जाए। कमोल उसे बोलता है कि क्या किम ने अपनी सारी चीजें पैक कर ली। किम उसे बोलता है कि वो कहीं भी कमोल के साथ नहीं जाएगा। क्या कमोल उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है और ये आखिरी बार है जब वो दोनों मिल रहे हैं। वो कमोल के साथ अब कहीं भी नहीं जाएगा क्योंकि वो लोग एक दूसरे को नहीं जानते, वो दोनों अजनबी हैं। कमोल उसे बोलता है कि कमोल किम को एक चांस दे रहा है किम को कमोल को जानने का। किम उसे बोलता है कि उसने पहले ही कमोल को बोला है कि वो कमोल को नहीं जानना चाहता। कौन कमोल जैसे लड़के
को जानना चाहेगा। कमल के पीछे इतने सारे लोग घूमते हैं जो लोग उसे बॉस कहकर बुलाते रहते हैं और वो जानता है कौन से जॉब वाले लोग ऐसे होते हैं। तो वो कमल जैसे किसी भी इंसान को नहीं जानना चाहता जो कमल की तरह का जॉब करता है। कमल किम से बोलता है पर ऐसा लगता है कि किम ये बात जानना चाहता है कि कमल किस तरह का काम करता है। वो किम से बोलता है कि वो एक बिजनेसमैन है। किम उसे बोलता है कि वो समझ सकता है कि वो किस तरह का बिजनेसमैन होगा, वो जरूर एक माफिया है। कमल उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और बोलता है कि माफिया का किम के लिए क्या डेफिनेशन है। किम कमल को बोलता है कि कमल जैसा इंसान। कमल उसे बोलता है कि अगर किम चाहता है कि वो माफिया बने तो वो किम के लिए माफिया बन जाएगा, और अगर वो चाहता है कि कमल किम के लिए बिजनेसमैन बने तो वो किम के लिए बिजनेसमैन बन जाएगा। किम जो भी चाहता है कमल उसके लिए वो बन सकता है। किम कमल की बातें सुनकर स्माइल करता है और बोलता है कि क्या किम कमल के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। वो जानना चाहता है कि किम ही क्यों। कमल उसे बोलता है कि किम वो पहला इंसान है जिसमें कमल इंटरेस्टेड है। किम उसे बोलता है तब ये हो सकता है कि उसे दूसरे लोगों में भी इंटरेस्ट होगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर कमल किम को जाने से रोकता है। किम उसे कहता है कि कमल उसे जाने दे। कमल उसे बोलता है कि क्या किम कमल को किम को समझाने का वक्त नहीं दे सकता कि किम ही सिर्फ वो इंसान क्यों है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों होटल के एक रूम पे जाते हैं जहां कमल आकर किम को पीछे से हक करता है और बोलता है कि वो किम को सच में अच्छे से जानना चाहता है। वो दोनों एक दूसरे को जानने में थोड़ा ज्यादा वक्त क्यों नहीं ले सकते और सारी चीजों को आसान करने में, ताकि वो दोनों बॉयफ्रेंड्स बन सके। और आज रात किम कमल के साथ रहेगा। किम उसे कहता है कि नहीं, वो अपने घर वापस जाएगा। कमल उसे बोलता है कि अगर वो घर जाना चाहता है तो कमल उसे उसके घर तक छोड़ देगा। किम उसे कहता है कि वो खुद घर जा सकता है। तभी कॉम गेट नॉक करता है और अंदर आकर बोलता है कि एक अर्जेंट काम है, उसके लिए अर्जेंटली कोरिया से कॉल आया है तो कमल को जाना होगा। कमल किम से बोलता है कि किम कमल के आने का इंतजार करे और यहाँ से कहीं भी नहीं भागे। किम उसे बोलता है कि उसे जो करना है वो करे। अगर किम भाग भी गया तो भी कमल तो उसे ढूंढ ही लेगा। कमल वहाँ से जाता है और वीडियो कॉल पे उन कोरियन बिजनेसमैन से बातें करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि दनाई ने उन लोगों को कसिनो से रिलेटेड काम के लिए 300 मिलियन ऑफर किए हैं, पर कमल ने उन्हें सिर्फ 100 मिलियन ही ऑफर किए होते हैं। कमल उन्हें बोलता है कि वो इस बारे में सोचकर उन्हें दोबारा कांटेक्ट करेगा, पर वो लोग दनाई के ऑफर में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। पर कमल उन्हें बोलता है कि वो लोग बस उसे थोड़ा टाइम सोचने के लिए दे और वो लोग कमल पे भरोसा रखे। कॉल कट करने के बाद कमल अपने बॉडीगार्ड से बोलता है कि दनाई उसे इस प्रोजेक्ट को लेने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो लोग प्लान बी को शुरू करेंगे। वो लोग बोलते हैं कि प्लान बी में बहुत सारी हार है और इनमें वो जीत भी नहीं पाएंगी। कमल बोलता है कि कमल जैसा इंसान कभी हार नहीं सकता। वो कॉम से बोलता है कि वो लोग दनाई पे नजर रखे, कहीं दनाई उनके किसी और पार्टनर से कांटेक्ट तो नहीं कर रहा। और फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज बड़ी ही नोटिस करने वाली है, जहाँ आप लोग ये चीज देख सकते हैं कि कमल के पास अपने लिए बहुत ही कम टाइम होता है। वो हर वक्त बिजी रहता है। वो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही किम के साथ था, पर तभी वो अगेन काम में बिजी हो गया। और मुझे लगता है कि यही रीजन है कि कमल चाहता है कि किम उसके साथ आकर उसके घर पर रहे। इससे ये होगा कि कमल एटलीस्ट एक बार तो किम से आराम से मिल पाएगा जब वो उसके घर पर होगा, वरना कमल के लिए किम से मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर वो उससे रोज मिलना चाहता है और उसके साथ टाइम बिताना चाहता है, और इसीलिए वो चाहता है कि वो उसके साथ आकर उसके घर पर रहे। वहीं हमें दिखाया जाता है कि किम सो चुका होता है। कमल उसके पास आता है और अपने बॉडीगार्ड से बोलता है कि वो लोग किम के ऑफिस में कॉल करे और उन्हें बोल दे कि किम सेफली अपने घर पर पहुंच जाएगा। तो वो बॉडीगार्ड वहां से चला जाता है और कमल जाकर किम के पास लेटता है और उसके गाल पे अपना हाथ फेरता है। उसे बोलता है कि कमल किम को इतना ज्यादा लाइक क्यों करता है। किम नींद से जाग जाता है और वो उठकर कमल से टाइम पूछता है। कमल उसे बताता है कि 11 बज चुके हैं। किम ये बात सुनकर घबरा जाता है और बोलता है कि 11 बज गए तो कमल ने उसे जगाया क्यों नहीं, और वो चेक करता है कि उसके फोन भी डेड हो चुकी होती है और किम को फिक्र होती है कि उसके स्टाफ्स किम को लेकर परेशान होंगे। कमल उसे बोलता है कि
उसने ऑलरेडी उसके ऑफिस में कॉल करके बोल दिया कि किम अपने घर सेफली पहुंच जाएगा और उसने किम को इसलिए नहीं जगाया क्योंकि किम बहुत ही प्यार से बच्चों जैसा सो रहा था। किम कमोल से बोलता है कि क्या कमोल ने किम के स्टाफ्स को कॉल किया, तो क्या उसके स्टाफ्स ने उन लोगों से क्वेश्चन नहीं किए होंगे। कमोल उसे बोलता है कि वो कमोल के साथ है। उसने अपने लोगों को उसके स्टाफ्स को कॉल करने को बोला और उनको ये कहने को कहा कि वो सेफ है, तो वो लोग परेशान ना हो। किम कमोल पे भरोसा करे। किम उसे बोलता है कि वो अपने घर जा रहा है। कमोल उसे बोलता है कि ठीक है, अगर वो घर जाना चाहता है तो कमोल उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देगा। तो किम कमोल को चलने को बोलता है। ये कहकर किम उठने लगता है, पर कमोल किम को अपने तरफ खींचता है और बोलता है कि कमोल ऐसा क्या करे। अगर कमोल किम को रोज देखना चाहता हो, क्या किम आकर कमोल के घर पर रहेगा? पर किम उसे बोलता है कि वो उसके साथ नहीं रहेगा। कमोल उसे बोलता है कि वो किम को फोर्स नहीं कर सकता और उसे कोई भी जल्दी नहीं है। वो किम को सोचने के लिए कुछ दिनों का टाइम दे रहा है। जब किम राजी हो जाएगा तो कमोल खुद जाकर उसे अपने साथ ले आएगा। वो चाहता है कि किम आकर कमोल के साथ रहे। किम उसे बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो वो खुद घर चला जाएगा। वो उम्मीद करता है कि वो दोनों एक दूसरे से दोबारा नहीं मिलेंगे। कमोल किम से बोलता है कि उसने किम को पहले भी बोला है कि वो किम को अच्छे से जानना चाहता है। वो किम से बोलता है कि किम उसे अपना फेस वॉश करने दे, तो वो दोनों साथ में चलेंगे और कमोल जाकर अपना फेस वॉश करता है। आगे दिखाया जाता है कि किम कमोल के साथ अपने घर वापस आता है और अपने फोन को चार्ज पे लगाता है। वो कमोल को उसे घर ड्रॉप करने के लिए थैंक यू बोलता है और वो उसे जाने को बोलता है। कमोल उसे बोलता है कि वो एक कैट जैसा बिहेव क्यों कर रहा है। किम उसे बोलता है कि किम एक इंसान है। कमोल बोलता है कि किम उस बारे में सोचेगा जो भी कमोल ने उसे कहा। किम कमोल को वहाँ से जाने को बोलता है और कहता है कि उसे सोना है, तो कमोल वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद किम मे को कॉल करता है, जहाँ मे किम के लिए बहुत परेशान होती है। वो कहती है कि उसे डर था कि कहीं किम को कुछ न हुआ हो। किम उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और बोलता है कि वो ठीक है और वो लोग उसके लिए परेशान ना हो और वो आराम करे। कॉल कट करने के बाद वो बोलता है कि ये सारा सब कुछ कमोल की वजह से हुआ और वो आंखें बंद करके रेस्ट करने लगता है। पर वो बोलता है कि आज का पूरा दिन उसने एक बार भी डे के बारे में नहीं सोचा। कमोल सच में किम से डे की याद भुला सकता है। ये कहकर वो स्माइल करता है। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चेरी उसे स्किन क्लिनिक पे जाती है। वहीं किम को उसके ऑफिस पे दिखाया जाता है और वो काफी परेशान होता है। वो ख्यालों में डूबा होता है कि तभी वहाँ पे मे आती है। किम मे से बोलता है कि उसे मे से कुछ एडवाइस चाहिए। वो उसे बोलता है कि उसका एक फ्रेंड है और सारी बातें उसके एक फ्रेंड के बारे में है। उसके फ्रेंड ने उसे कहा कि किसी ने उसे उसके साथ आकर रहने को बोला। उन लोगों ने वन नाइट स्टैंड किया था, पर इसके बाद वो इंसान अचानक से उसके फ्रेंड से ये बोलने लगा कि वो आकर उसके साथ रहे, तो उसके फ्रेंड को क्या करना चाहिए। मैं उसे बोलती है कि बहुत जल्दी है, क्योंकि वो उसे नहीं जानता कि उस इंसान की पर्सनालिटी कैसी है, वो इंसान अपनी लाइफ कैसे जीता है, और ऐसा तो नहीं है कि वो उस इंसान के घर पे फ्री में रहेगा। तो वो उसे कहे कि अच्छा होगा कि वो दोनों एक दूसरे को पहले अच्छे से जाने और उसके बाद साथ रहने की बात करे। तभी जिन वहाँ पे आती है और वो काफी घबराई सी होती है। वो किम से बोलती है कि काफी सारे लोग ब्लैक सूट में ऑफिस के बाहर आकर खड़े हैं। किम बाहर जाता है और उन सब से बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। कमोल के बॉडीगार्ड उसे बोलते हैं कि वो लोग उससे माफी चाहते हैं, पर वो लोग यहाँ पे किम के सेफ्टी के लिए आए हैं। किम उन लोगों की परवाह ना करे और अपनी लाइफ को वो जैसे जी रहा था वैसे ही जीता रहे और अपनी लाइफ में नॉर्मल रहे। किम ये सारी बातें सुनकर कमोल को कॉल करता है। कमोल उसे बोलता है कि क्या किम उसे इतना ज्यादा मिस कर रहा है। किम उसे बोलता है कि कमोल चीजें इमेजिन करना बंद करे और वो अपने लोगों को उसके ऑफिस के सामने से जाने को
कहे। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। कमल बोलता है कि किम बहुत जिद्दी है। तभी उसके पास कॉम आता है और उसे पता चलता है कि कोई लोग उनके साथ प्रॉब्लम कर रहे हैं और कुछ लोग उनके जासूसी कर रहे हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि चेरी कमल से मिलने आई होती है, पर कॉम उसे बोलता है कि कमल अभी किसी भी मेहमान से मिलने के लिए खाली नहीं है, तो चेरी यहाँ से वापस चली जाए। तभी वहाँ पे कमल आता है और चेरी कमल से उसके बॉडीगार्ड्स की शिकायत करने लगती है। कमल उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। चेरी उसे बोलती है कि वो कमल को अपने साथ खाने पे ले जाने आई है। कमल उसे बोलता है कि कमल फ्री नहीं है। ये कहकर वो जाने लगता है। चेरी कमल से बोलती है कि कमल बदल गया, वो पहले ऐसा नहीं था और वो पहले काफी स्वीट था। कमल उसे बोलता है कि कमल एक स्वीट इंसान नहीं है। चेरी उसे बोलती है कि अगर ऐसा नहीं होता तो उसने चेरी की हेल्प नहीं की होती जब वो दोनों पहली बार मिले थे और वो चेरी को कार के नीचे आ जाने देता। कमल उसे बोलता है कि अगर इन सारी चीजों की वजह से चेरी को गलतफहमी हो गई तो वो चेरी से माफी चाहता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि 2 दिन बीत चुके होते हैं और किम अपने ऑफिस में होता है, जहां कमल किम को कंटिन्यू कॉल किए जा रहा होता है, पर किम उसके कॉल्स को पिक नहीं करता। और उस वक्त किम के पास मे और जिन बैठी होती है। वो लोग किम से बोलती है कि क्या किम ठीक है या उसे उन दोनों की हेल्प चाहिए, पर किम उन्हें बोलता है कि वो ठीक है। मे और जिन उसे बोलती है कि वो काम की परवाह ना करे और वो कुछ दिन के लिए छुट्टियों पे चला जाए, पर किम उन लोगों से बहुत ही नॉर्मली बातें करता है जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो और उन लोगों को ज्यादा फिक्र करने से मना करता है। वो दोनों वहाँ से चली जाती है। वहीं कमल अपने आप से बोलता है कि किम उसके कॉल्स को क्यों नहीं पिक कर रहा। कमल किम से बातें करना चाहता है और वहीं किम सोचता है कि क्या उसे सच में अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाना चाहिए, पर डे के अलावा उसका एक भी फ्रेंड नहीं है। तो वो अपने एक दूसरे फ्रेंड के पास कॉल करता है और उसे पूछता है कि क्या वो फ्री है, पर उसका फ्रेंड बहुत बिजी होता है। किम उसे अपने साथ बाहर चलने को पूछने वाला होता है, पर उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि वो डे से पूछे क्योंकि वो एक फ्रीलांसर है और वो अपने घर से काम करता है। किम डे को कॉल करने से हिचकिचाने लगता है, पर वो डे को कॉल करता है और उसे पूछता है कि क्या वो फ्री है। किम को उससे कुछ बातें करनी थी, क्या किम उससे मिलने उसके घर आ सकता है, पर डे उसे बोलता है कि वो शहर से बाहर आया है। किम उसे कहता है कि ठीक है, वो उसके लौटने तक का इंतजार करेगा। डे उसे बोलता है कि वो वापस आकर उसे कॉल करेगा और किम कॉल पे डे और कित को बात करते सुनता है और वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। कॉल कट करने के बाद वो सोचता है कि क्या उसने सही किया डे को कॉल करके, पर वो कहता है कि वो इससे एक चीज पता करेगा कि वो डे के बारे में सच में भूल सकता है या फिर नहीं। वहीं हमें दनाई के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां ब्लड से डाई लिखा होता है, जिसे देखकर उसके सारे लोग डर जाते हैं और दनाई काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि ये सारी चीज आखिर किसने की। वहीं हमें दिखाया जाता है कि कमल ये सारी चीजें वीडियो पे देख रहा होता है और वो बोलता है कि दनाई जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए और दनाई को डरना ही चाहिए। कॉम कमल से बताता है कि उनके काम पे जो लोग प्रॉब्लम कर रहे थे वो सारे लोग अचानक से गायब हो गए। कमल उसे बोलता है कि अब उन लोगों को पता चला होगा कि उन्हें कमल के रास्ते पे नहीं आना चाहिए था। वहीं हमें दिखाया जाता है कि दनाई अपने लोगों को पीट रहा होता है कि ये सब करने कैसे दिया गया। उसके लोग उसे बोलते हैं कि शायद ये सब कमल ने नहीं किया होगा। इस बात को सुनकर वो उन्हें और भी मारता है और बोलता है कि अगर उसने नहीं किया तो फिर किसने किया होगा और अब से वो लोग कमल पे अपनी पूरी नजर रखे। ये सारी चीजें चेरी छुपी देख रही होती है। तभी दनाई उसके तरफ देखता है तो चेरी वहाँ से चली जाती है। आगे हमें कमल को कॉम के साथ दिखाया जाता है। वो कॉम से पूछता है कि किम कैसा है। कॉम उसे बोलता है कि वो नॉर्मली अपने काम पे जाता है और सारी चीजें नॉर्मल है, पर कभी कभी वो उनके बॉडीगार्ड्स की वजह से थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कुछ भी नहीं बदला। ये सारी बातें सुनकर कमल किम को कॉल करता है, पर किम कमल का कॉल पिक नहीं करता। कमल बोलता है कि क्या किम को ऐसा लगता है कि वो ऐसे ही कमल के कॉल्स को पिक नहीं करेगा
और वो ऐसा ही करता रहेगा। तो कमल किम के ऑफिस वाले नंबर पर कॉल करता है। किम अपने ऑफिस वाले फोन को पिक करता है। कमल उसे बोलता है कि किम ने फाइनली उसका कॉल पिक किया। वो किम को बहुत मिस कर रहा था। उसने कमल की कॉल्स क्यों नहीं पिक की थी। किम उसे बोलता है कि कमल उसे परेशान करना कब बंद करेगा। ये उसके ऑफिस का नंबर है। कमल उसे बोलता है कि 3 दिन हो गए हैं तो किम रेडी रहे, वो शाम को उसे लेने आएगा। किम उसकी बातें सुनकर कॉल कट कर देता है। कमल बोलता है कि किम बहुत जिद्दी है, जैसा कमल को पसंद है। कॉम कमल की बातें सुनकर स्माइल करता है। कमल कॉम से बोलता है कि क्या वो सारे लोग किम पे सही से नजर रखते हैं। कॉम उसे बोलता है कि हाँ। और फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज आप लोग नोटिस करना कि कॉम जो कमल का पर्सनल बॉडीगार्ड है, वो जब भी कमल के मुंह से किम का नाम सुनता है तो वो स्माइल करने लगता है, क्योंकि वो अपने बॉस को ऐसी हालत में देखकर खुश होता है कि उसका बॉस किसी से इतना प्यार करने लगा है। उन लोगों ने पहले कभी अपने बॉस को ऐसे नहीं देखा कि वो इतने बिजी होने के बाद भी किसी इंसान को पर्सनली कॉल करे और उससे उसका हाल चाल जानना चाहे और उससे ये कहे कि वो उसे मिस कर रहा था और उसे बार बार ये बात कहे कि वो आकर उसके साथ रहे। और किम के कमल को बार बार इग्नोर करने के बाद भी और कॉम कमल को सच में बहुत लाइक करता है। वो सच में चाहता है कि कमल के लाइफ में किम आए और वो बहुत खुश है कि उसका बॉस प्यार में है और उसके बॉस के लाइफ में पहली बार प्यार आ रहा है। मुझे लगता है कि सारे बॉडीगार्ड में से कॉम ही सबसे ज्यादा वफादार है और वही कमल को सबसे ज्यादा समझता है। और फ्रेंड्स, यहाँ एक और चीज ध्यान देने वाली है कि किम के बार बार उसके कॉल ना पिक करने के बाद भी कमल हार नहीं मानता और वो किम को उतने ही प्यार और शांति से कॉल करता है और वो हमेशा उससे बहुत ही प्यार से बात करता है और वो कभी भी उस पे गुस्सा नहीं दिखाता, ना ही अपनी आवाज तेज करता है। जबकि किम उससे कभी भी अच्छे से बात नहीं करता और ना ही उसकी बातें मानता है। और जबकि कमल हमेशा बिजी रहता है, पर इसके बाद भी वो थोड़ा सा भी किम के लिए टाइम निकालता है ताकि वो उसे कॉल करे, क्योंकि वो हमेशा किम को बहुत मिस करता है। मुझे लगता है कि किम धीरे धीरे डे को पूरी तरह से भूल जाएगा जब उसे रियलाइज होगा कि कोई इंसान उसकी इतनी परवाह करता है और साथ ही उसे इतना प्यार करता है। एक माफिया होने के बाद भी वो कभी भी उस पे गुस्सा नहीं होता और हमेशा उसके साथ बहुत ही नॉर्मल रहता है। वहीं किम को ऑफिस में परेशान दिखाया जाता है। तभी उसके पास डे का कॉल आता है। डे उसे बोलता है कि वो वापस आ गया। तो किम को उससे क्या बात करनी थी। किम उसे बोलता है कि क्या वो उसके घर पर आकर बात कर सकता है। डे उसे हाँ बोलता है। किम उसे थैंक यू बोलता है और कॉल कट करने के बाद किम मे और जिन को बुलाता है और उन्हें बोलता है कि किम छुट्टी पर जा रहा है, पर अगर किम गया तो वो बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे जाएंगे और उसका पीछा करेंगे। तो मे और जिन मिलकर किम को वहाँ से भगाने में उसकी हेल्प करते हैं और वो दोनों लोग मिलकर कमल के बॉडीगार्ड्स को चकमा देते हैं, जिससे किम आराम से वहाँ से भाग जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि कमल की एक मीटिंग होती है। मीटिंग के खत्म होने के बाद कमल के बॉडीगार्ड के पास कॉल आता है, जिसे सुनकर वो चौंक जाता है। वो कमल को बताता है कि किम भाग गया। कमल बोलता है कि इसीलिए वो किम को अपना लवर बनाना चाहता है और कहता है कि वो ये सब कुछ संभाल लेगा और किम ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, वो जरूर बैंकॉक में ही होगा और किम के किसी भी वर्कर को परेशान न किया जाए, वरना किम कमल पे गुस्सा होगा अगर उसे ये सब पता चला। ये सारी बातें चारी छुप कर सुन रही होती है। वो कमल से आकर बोलती है कि वो किसके बारे में बात कर रहा था और किम कौन है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में आपने 2 तरह के माफियाज को नोटिस किया होगा। एक माफिया जिसके ऑफिस में कोई कुछ लिखकर चला गया तो वो अपने बॉडीगार्ड्स की बुरी तरह से पिटाई करने लगा। वहीं दूसरी तरफ कमल जिसके पूरे वायर हाउस पे आग लग गई, पर उसके बाद भी उसने अपने एक भी बॉडीगार्ड को नहीं डांटा और जब किम भी अपने ऑफिस से भाग गया, ये जानने के बाद भी वो किसी पे भी गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता है कि किम अपनी मर्जी से गया है और इसमें उसके बॉडीगार्ड्स की कोई भी गलती नहीं है। तो वो कभी भी बिना मतलब किसी पे भी गुस्सा नहीं होता और वो हमेशा बहुत ही नॉर्मली रहता है और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से उसके बॉडीगार्ड्स उसे बहुत पसंद करते हैं। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।